Recently, I'm reading a term प्रोपेगेंडा। हम जो मूवीज़ देखते हैं, हम जो न्यूज़पेपर की हेडलाइंस देखते हैं, ये उस तरीके से डिज़ाइन होती हैं कि हमारे माइंड को मैनिपुलेट कर सकें। हम जो स्टोरीज़ देखते हैं, एक पक्ष अच्छा, एक पक्ष बुरा। प्रोपेगेंडा का मतलब होता है कि तुम्हारी थिंकिंग को बहुत अच्छे से चेंज कर देना, यानी कि प्ले विद योर इमोशंस इन स्पाइट ऑफ फैक्ट्स। जब तुम्हारी फीलिंग्स से तुम्हारे एंगर, तुम्हारे इमोशंस, कोई भी जो इमोशंस होती हैं, अच्छी बुरी, गुस्से की या अ, बुराई की, इन सब से खेलना, दैट इज़ प्रोपेगेंडा। यानी कि वो प्रोपेगेंडा में स्टोरीज जो होती हैं वो अर्ध सत्य होती हैं। वो चीज़ों को लेंगे, यानी कि सिलेक्टिव ट्रुथ, इतना ट्रुथ जो तुम्हें बताना चाहिए। जैसे कि इज़राइल और ईरान में भी लड़ाई चल रही है, तो इज़राइल का तुम्हें चीज़ें दिखाएंगे कि भाई कैसे ह्यूमन फेस कर रहे हैं, कैसे मतलब वहाँ लोग तरस रहे हैं, सड़कों पे हैं, और कैसे इतनी सारी मिसाइल्स की वो गिर रही हैं, गोला बारूदी हो रही है। ठीक है, वहीं ईरान में तुम्हें दिखाएंगे कि कैसे वहाँ पे मिसाइल्स और फाइटर जेट वगैरह खड़े हुए हैं। यानी कि जब लड़ाई होती है तो नुकसान दोनों तरफ होता है, बट किसी एक साइड को निगेटिव दिखा देना या किसी एक साइड को पॉजिटिव दिखा देना, दैट इज़ इमोशनल मैनिपुलेशन ऑफ अ सोसाइटी। और ये हमेशा सदियों से होता आया है। जब तुम्हारे किसी मूवी को, किसी हेडलाइन को देख के तुम्हारी थिंकिंग चेंज होनी स्टार्ट हो जाए, दैट इज़ द एजेंडा ऑफ प्रोपेगेंडा। यानी कि उन स्टोरीज़ की फॉर्म में, उन स्टोरीज़ ने तुम्हारी इमोशंस के साथ खेला है। उसने दो चीज़ तुम्हारे सामने शो कर दी हैं, एक अच्छा है, एक बुरा है। और नॉर्मल सी बात है, तुम तो अच्छाई के साथ रहोगे और तुम्हें लगेगा, यानी तुम विक्टिम हो जो तुम्हारे साथ हो रहा है। अगर मैं थोड़े से अपने पॉइंट को डेविएट करूँ, लाइक हिंदू मुस्लिम, केरला स्टोरी जो आना मूवी, या और बहुत सारी मूवीज़ हैं। मैं ये नहीं कह रही कि वो इंसिडेंट्स होंगे वो रॉन्ग होंगे, नहीं, लेकिन सिलेक्टिव ट्रुथ है। अगर लाख की भीड़ में कोई दो केसेस हैं तो उन दो केसेस को दिखाना, दैट इज़ प्रोपेगेंडा। सब पॉलिटिकली डिज़ाइन होता है कि हाउ टू प्ले विद योर इमोशंस विदाउट हैविंग प्रॉपर फैक्ट, दैट इज़ प्रोपेगेंडा। और जब तुम अपनी नॉलेज से और अपने ज्ञान से, अपने तर्क से चीज़ों को काटते हो, चीज़ों को देखने के बाद भी तुम्हारी तार्किक बुद्धि काम करती है, नॉलेज के थ्रू काम करती है, तब अवेयरनेस के थ्रू काम करती है, तब तुम्हें पता चलता है कि सब कुछ हो क्या रहा है। कुछ तुम्हें तुम्हें सुचवाया जा रहा है, इंस्पायर्ड की अ, मतलब तुम्हारे बारे में चीज़ों को बताया जा, तुम्हें तुम्हें उस तरीके से मैनिपुलेट किया जा रहा है कि तुम उस चीज़ को सोचो, ना कि जो रियल ट्रुथ है तुम्हें वो सोचवाया जा रहा है जो वो चाहते हैं। दैट इज़ इमोशनल मैनिपुलेशन। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस इन द मिडल, यहाँ पे एक छोटी सी चिड़िया आ गई है। सो दैट इज़ इमोशनल मैनिपुलेशन, दैट इज़ प्रोपागेंडा। जब एक स्ट्रेटेजिकल वे में तुम्हारी इमोशंस के साथ खेला जाता है, बाय न्यूज़ हेडलाइंस, बाय शॉर्ट स्टोरीज, बाय मूवीज़। और मूवीज़ को भी एक पक्ष के खिलाफ दूसरे पक्ष में गुस्सा और चिड़चिड़ापन और बहुत सारे इमोशंस को खिलाफ कर देना, दैट इज़ प्रोपेगेंडा। सो यूथ जो चीज़ जानकारी की है उनको जागो और अपनी तार्किक शक्ति, रैशनैलिटी को बरकरार रखो, क्योंकि ये चीज़ तुम्हें एक विक्टिम सेंट्रिक बना देती हैं। हाँ, हमारे साथ गुनाह हुआ है या ये हुआ है। थोड़ा तार्किक होके सोचो, वो अर्ध सत्य है, दैट इज़ सिलेक्टिव ट्रुथ। कहानी का वो हिस्सा तुम्हें दिखाया गया है जो कि वो चाहते थे, और पूरी कहानी छोड़ दी गई है, दैट इज़ सिलेक्टिव ट्रुथ, दैट इज़ बाइनरी ट्रुथ। सो द मेन थिंग इज़ बी अवेयर, be rational, and be knowledgeable. Thank you.